इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की सुप्रीम कोर्ट के 4 जज मीडिया के सामने आए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज खुलकर सामने आ गए हैं। चारों जजों ने कहा कि चीफ जस्टिस ने भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं सुनी। साथ ही उन्होंने कहा कि दीपक मिश्रा पर देश फैसला करे। इस वक्त की बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर, सनसनी मचा देने वाली ये खबर है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज मीडिया के सामने आए। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रशासन है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, चिट्ठी लिखी, उनसे बातचीत की, लेकिन उनकी शिकायत, क्योंकि अगर सीनियर जज अगर इस तरह से चीफ जस्टिस अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं और पर्टिकुलरली बहुत इम्पोर्टेंट केसेस जिसका कि बहुत दूरगामी परिणाम होगा हमारे गणतंत्र के ऊपर, उनको सीनियर जजेस के पास भेजने के बजाय, किसी रैशनल के तहत भेजने के बजाय आर्बिट्ररली को जूनियर जजेस के सामने भेज के उसका अंत कराना चाहते हैं, तो ये तो हमारे देश के लिए, गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरनाक है। और इसलिए इन चारों जजेस ने अपना संवैधानिक दायित्व निभाया है, पूरे देश को आगाह करके कि किस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। सर, जस्टिस लोया के बारे में भी थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि उससे भी नाखुशी इन लोगों को हुआ है। बिल्कुल, एक मतलब बहुत सारे इस तरह के केसेस हुए। राकेश अस्थाना वाला केस कोर्ट नंबर 3 में था, वहां से हटा के कोर्ट नंबर 10 में भेज दिया गया, 8 में भेज दिया गया। इसी तरह से ये वाला केस जस्टिस लोया वाला कल मेंशन किया गया, उसको तुरंत कोर्ट नंबर 12 में भेज दिया गया और आज 10 में, मतलब कि जस्टिस अरुण मिश्रा के यहाँ, ज्यादातर केसेस जस्टिस अरुण मिश्रा के यहाँ भेजे जा रहे हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा से आज बोला भी गया दुष्यंत दवे और इंदिरा जयसिंह ने कि भाई ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित है, नोटिस इशू हो चुका है, 23 तारीख को लग रहा है, आप इससे डील मत करिए। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हम डील करेंगे और सोमवार को लगा रखा है। तो ये तो बिल्कुल अगर ये दिखाता है कि अगर चीफ जस्टिस अपनी पावर का दुरुपयोग करने लगे तो फिर वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स नहीं रह जाता, फिर तो वो पूरे सुप्रीम कोर्ट को खुद ही अकेले ही कंट्रोल करता है। क्योंकि अगर वो ये बोले कि जितने इम्पोर्टेंट पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैं मैं पर्टिकुलर बेंचेस के पास भेजूंगा जिससे कि जैसा आउटकम मैं चाहता हूं वो हो जाए, तब तो फिर कोई सुप्रीम कोर्ट तो फिर रहा नहीं। It's an extraordinary event in the history of any nation, and more particularly this nation, and extraordinary event in the history of this institution of judiciary. Supreme Court is not in order. There are many things which are less than desirable which have happened in the last few months. Yet we thought we owed a responsibility to the institution, to the nation. We tried to collectively persuade the Chief Justice that certain things are not in order, therefore we should take remedial measures. Unfortunately, our efforts failed. And my dear friends, we are all, 4 of us are convinced that unless this institution is preserved and it maintains its equanimity, the democracy will not survive in this country or any country. और सीधे आशीष सिन्हा का रुख करते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आशीष, आमतौर पर ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं और जो बात रखनी होती है वो चीफ जस्टिस के जरिए ही रखी जाती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है आजादी के बाद कि 4 जज आते हैं, अपनी बात रखते हैं। चिट्ठी आपने देखी, एक केस को लेकर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल किया गया था, बहुत खुलकर तो उन्होंने नहीं कहा, धीरे से हाँ जरूर कहा। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग चिट्ठी पढ़ लीजिएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। सबसे पहले उस चिट्ठी की बड़ी बात है, मजमून क्या है वो जरा बताएं। देखिए, जो पत्र लिखा गया है उसमें 3 बातें हैं। पहला है रोस्टर को लेकर, ये चीफ जस्टिस का विशेषाधिकार होता है कि वो किस मामले को किस जज के पास सुनने के लिए भेजें।
अमूमन ये होता है कि चीफ जस्टिस किसी मामले को सीनियर जजेस के पास भेजते हैं और उसके बाद वो पीछे की कोर्ट में जाता है। लेकिन इन लोगों का जो आरोप है, उन लोगों का कहना है, जो दूसरे जजेस का है, कि ये केवल पीछे की कोर्ट्स में जा रहा था, इनके पास ये मैटर्स नहीं आ रहे थे। बात यहां ट्रांसपेरेंसी को लेकर थी। जो दूसरी बात है कि अगर आपके खिलाफ कोई आरोप लगता है तो आप उस मामले की सुनवाई कैसे कर सकते हैं। इस मामले का संबंध सीधा मेडिकल कॉलेज वाले स्कैम से है, जिसमें जस्टिस चलमलेश्वर एक ऑर्डर पास करते हैं और ये कहते हैं कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करेगी और उसमें सुप्रीम कोर्ट के सभी 5 सीनियर मोस्ट जजेस इस मामले की सुनवाई करेंगे। ठीक उसी दिन 1 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले को सुनते हैं और दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन कर देते हैं, जिसमें ये 5 सीनियर मोस्ट जजेस के तो नहीं रहते, केवल उसमें से एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। तीसरा सवाल यहां कॉलेजियम को लेकर उठाया गया है। एनजेएसी को स्ट्राइक डाउन करने के बाद ये सारा अधिकार सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पास था कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किस जज की नियुक्ति करते हैं। यहां पर कॉलेजियम में ट्रांसपेरेंसी का भी मुद्दा उठाया गया है कि यहां पारदर्शिता नहीं है। ये मुख्य बातें हैं जो पत्र लिखा गया है, जो लेटर लिखा गया था चीफ जस्टिस को। जी, और आशीष, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों से ये बातचीत चल रही थी, पिछले 2 महीनों में जो कुछ हुआ वो आज तक हुआ नहीं था, लेकिन जिस तरीके से जो तल्ख टिप्पणियां रही हैं कि अब आज से 10 साल 20 साल बाद जब भी ये बात उठेगी तो कोई ये न कहे कि हमने अपनी आत्मा बेच दी, इसलिए अपनी बात सामने रखने आए हैं, तो ये सिर्फ 2 महीने का मसला नहीं है, ये विवाद लंबा चल रहा है। अंदर खाने में ये कश्मकश, ये जो विवाद है, ये लंबे समय से चला आ रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये कोई बच्चों का झगड़ा नहीं है कि अभी हमारा झगड़ा हुआ और हमने जाके सब कुछ अपने माता पिता को बता दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, 60 की उम्र पार कर चुके हैं, बेहद पढ़े लिखे समझदार हैं और देश के सबसे बड़े बुद्धिजीवियों में से एक हैं। ये मसला उस समय शुरू हुआ जब मेडिकल स्कैम का मामला था और उससे चलिए आशीष का एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये तस्वीर जस्टिस चलमेश्वर के घर की है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के 4 जज अब से करीब 1 घंटे पहले वहां पर इकट्ठा होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी बात सामने रखते हैं। उसके बाद जिस तरीके से जो बातें सामने आती हैं वो निश्चित तौर पर हिला देने वाली है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा। जी आशीष, अपनी बात कंप्लीट करिए पहले। हाँ देखिए, दरअसल कॉलेजियम को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। जस्टिस चलमलेश्वर ने कॉलेजियम को लेकर सबसे पहले सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि कॉलेजियम के मिनट्स ऑफ जो मीटिंग है उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता को पता चले कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी जज की नियुक्ति होती है तो वो कैसे होती है, अगर आपसी विचार विमर्श होता है तो वो कितने दिन होता। हालांकि बाद में मिनट्स ऑफ जो मीटिंग है वो जरूर रखे गए, लेकिन जब ये मामला आया मेडिकल स्कैम वाला, उसके बाद से दूरियां और बढ़ गई, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की कोई सिटिंग जज कोई ऑर्डर पास करते हैं। जस्टिस चलमलेश्वर नंबर 2 पर जज हैं, नंबर 1 पर जस्टिस दीपक मिश्रा हैं, यानी जस्टिस दीपक मिश्रा के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में नंबर 2 पर कोई है तो वो जस्टिस चलमलेश्वर हैं। वो कोई ऑर्डर पास करते हैं और उस ऑर्डर को रद्द करके दूसरा ऑर्डर पास किया जाता है, और उसके बाद तमाम जो मामले हैं वो लगातार धीरे अंदर खाने चीजें चलती रही। अक्सर खबरें आती रही कि आपस में मनमुटाव चल रहा है, लेकिन मीडिया के सामने आ जाएंगे ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन आज वो भी दिन आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक के इतिहास में केवल सीजीआई के पास ये अधिकार था, वही अमूमन आके मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो भी केवल एक बार। लेकिन ये पहली बार है कि सिटिंग 4 जजेस शुक्रवार का दिन, जिस दिन सबसे ज्यादा मामले सुप्रीम कोर्ट में लगे रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट छोड़कर यहां आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि हम मंडे से जरूर कोर्ट जाएंगे, लेकिन 20 सालों के बाद कोई ये ना कहे कि हमने अपनी आत्मा को बेच दिया। इसलिए ये बात देश की जनता के सामने लाना जरूरी था। बिल्कुल आशीष, और ये माने कि क्या ये जो पूरा मसला है, जिस तरीके से चारों जजों ने अपनी बात आकर सामने रखी है, सिर्फ 1-2 केस या फिर 1-2 बेंच के गठन का फैसला है, या वैचारिक स्तर पर ये एक लंबा मतभेद है जो लगातार चला आ रहा है? क्योंकि जस्टिस गोगोई की भी हमने बातें सुनी, उन्होंने कहा कि इट्स द मैटर ऑफ एलोकेशन ऑफ द केसेस, उन्होंने भी ये बात कही, तो ये एक वैचारिक स्तर पर ये लंबा मतभेद चला रहा है। जाहिर तौर पर, क्योंकि पहले ये मतभेद अगर हम देखते हैं तो केवल जस्टिस चलमलेश्वर लगातार सवाल उठा रहे थे। उस समय जो सीनियर मोस्ट जज थे, जस्टिस गोगोई भी थे, जस्टिस लोकुर भी थे, और उन लोगों ने कभी कोई बात नहीं कही।
लेकिन अब जब जस्टिस गोगोई ये बात कर रहे हैं, आपको ध्यान में होगा कि जस्टिस गोगोई अक्टूबर 2018 यानी इसी साल सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। अगर जस्टिस रंजन गोगोई कोई बात कह रहे हैं तो जरूर कोई गंभीरता है। जस्टिस चलमेलेश्वर भी यही बात कर रहे हैं। ये तमाम जो जजेस हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और जो केसेस का एलोकेशन था यानी जो केसों का बंटवारा था वो सही तरीके से नहीं किया जा रहा था। ये एक बेहद गंभीर मुद्दा है। सवाल रहा आज सुबह की एक मीटिंग का, जस्टिस चलमेलेश्वर ने इस बात का जिक्र भी किया कि आज हम चारों जस्टिस सीजेआई के पास गए थे और हमने कहा था कि जस्टिस लोया का मैटर कोर्ट नंबर 10 में यानी जस्टिस अरुण मिश्रा के पास क्यों गया, क्योंकि अभी ये मैटर फ्रेश आया था, इसको सीनियर मोस्ट जजेस के पास जाना चाहिए था। आपने कोर्ट नंबर 12 में क्यों भेज दिया, उस पर सहमति नहीं बन पाई और आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और संभवतः यही मामला है, ये आखिरी मामला है जिसने अब एक टर्निंग पॉइंट कर दिया कि मजबूर होकर आ ही गए। लंबे समय से ये बात चली आ रही थी। जी बिल्कुल, क्योंकि लंबे समय से लगातार आपस में गतिरोध चला आ रहा था, चीजों को पब्लिकली नहीं किया जा रहा था, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट है जी। चलिए आशीष, हम आपके पास लौट कर आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, जो तमाम अपडेट्स आ रहे हैं वो अपडेट्स भी लगातार दर्शकों को देते रहेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है देश के इतिहास में, आजादी के बाद की सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आते हैं, चीफ जस्टिस के खिलाफ अपनी बातें रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन में अनियमितता की शिकायत करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि देश फैसला करे। वक्त ब्रेक का